हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 27 फरवरी को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है प्लेटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो 2016 में कंपनी की स्थापना हुई थी और कंपनी का मेनली काम पीवीसी स्टेबलाइजर्स है, जिसका यूज देख लिया जाए तो पीवीसी पाइप्स है, पीवीसी प्रोफाइल्स है, पीवीसी फिटिंग्स है, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स है, एसपीसी फ्लो टाइल्स है, रिजिड पीवीसी फॉर्म बोर्ड्स है एंड पैकेजिंग मटेरियल में पीवीसी स्टेबलाइजर्स का यूज होता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो जो पाइप वगैरह होते हैं पीवीसी पाइप्स है, इन्हीं के जो पीवीसी स्टेबलाइजर्स होता है इसी का ये मैन्युफैक्चर्स करती है। और साथ साथ में यह है सीपीवीसी एडिटिव्स एंड लुब्रिकेंट्स का भी मैन्युफैक्चर करती है। यानी मेनली काम है इसका पीवीसी स्टेबलाइजर्स का मैन्युफैक्चर करना। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह पालघर महाराष्ट्र में स्थित है। जुलाई 2023 तक कंपनी के कुल 12 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यानी ऑल इंडिया में ये 12 जगहों से अपने माल को सप्लाई करती है। और मई 2023 तक कंपनी में 71 एम्प्लॉय और 17 वर्कर्स काम कर रहे थे। आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का प्रयोग कंपनी प्लेटिनम स्टेबलाइजर मिस्र एलएलसी में जो निवेश करेगी, जो कि इसकी एक सहायक कंपनी है। और कुछ पैसे पालघर महाराष्ट्र में ही अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाह रही है, तो वहाँ पर भी ये कुछ पैसे का यूज करेगी। यानी आईपीओ से जुटाए गए पैसे का यूज सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और जो भी ये खर्चे वगैरह हैं और जो सामान्य कारपोरेट पर्पज उनके लिए खर्च करेगी। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 27 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 29 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 165 रुपये से 171 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 171 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 87 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज 235 करोड़ का रखा गया है। पूरे का पूरे ये फ्रेश इशू अर्थात नया शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 1 मार्च को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 4 मार्च तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 5 मार्च रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईपी के लिए 50% का रिजर्वेशन है और रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,877 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,08,278 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,11,636 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 90.02%, ROCE 56.85%, यानी ROE और ROCE देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेब्ट इक्विटी 0.28 है और EPS 8.3 है, PE 20.87 है। PE वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी हमारे करोड़ में दिए हुए हैं। तो कंपनी के जैसा एसेट्स देख रहे हैं साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 89 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका 189 करोड़ हो गया है। मार्च 2023 में 232 करोड़ का नेट रेवेन्यू और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 123 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा साल साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लगभग 4.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं मार्च 2022 में लगभग 17 करोड़ के आसपास है। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट 37 करोड़ हो गया है और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 22.8 लाख का नेट प्रॉफिट 22.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी प्रॉफिट भी देखते हैं तो साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। नेट वर्थ देखते हैं तो वो भी बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2021 में 3.5 करोड़ का था,
जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 44.8 करोड़ का टोटल रिजर्व कंपनी के पास हो गया है। टोटल बोरिंग मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर से 3 करोड़ के आसपास बोरिंग थी, जो कि सितंबर 2023 में लगभग 11 करोड़ के आसपास टोटल बोरिंग हो गई है। यानी बोरिंग देखते तो कंपनी के पास बहुत ही कम है, और जितनी भी है जब भी चाहेगी अपने टोटल रिजर्व से चुका सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत दमदार हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 105 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है, और दिन पर दिन इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। और 87 शेयरों का एक लॉट है, तो 105 गुणा 87 करके देखते हैं तो 9,135 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 61 या 62% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम पीवीसी स्टेबलाइजर्स एंड पीवीसी एडिटिव्स लुब्रिकेंट्स का मैन्युफैक्चर करना है, और मेनली पीवीसी स्टेबलाइजर्स का ही ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसका यूज हम बता ही चुके हैं कि जैसा हम जानते हैं कि घरेलू पाइप्स है, और देख लिया जाए तो ये पीवीसी पाइप्स होते हैं इनका यूज बहुत जगहों पर होता है। तो स्टेबलाइजर्स जो पीवीसी स्टेबलाइजर्स होता है, इन्हीं पीवीसी पाइप्स, पीवीसी प्रोफाइल्स, पीवीसी फिटिंग्स है, और भी देख लिया जाए तो बहुत जगह पर पीवीसी स्टेबलाइजर्स का यूज होता है। तो कंपनी का काम तो बहुत सही है, डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला। दूसरा देख ले रहे हैं कि जो आईपीओ के तहत पैसे जुटाएगी, पालघर महाराष्ट्र में एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी, तो इसके देख लिया जाए तो जो रेवेन्यू होगा उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो कंपनी के फाइनेंशियल तो बहुत दमदार हैं। जैसा देख रहे हैं साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। तीसरा पी वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेकर आए हैं। अगला जीएमपी में डिमांड भी देख लिया जाए तो ज़बरदस्त डिमांड चल रही है, लगभग आज के दिन 61 या 62% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। दिन पर दिन इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती ही जा रही है, और ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से यह आईपीओ सही है, और मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। मेरे पास 3 या 4 आईडी हैं, तो सभी आईडियों से अप्लाई करूंगा, और एक लॉट एसएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो उससे हम एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।